अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा मेरी सारी प्रोफाइल्स पेज और जो है टिकटॉक वगैरह की आईडीज़ सबके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। क्लिक करें और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें और फिर मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। तो गाइज़ इनफैक्ट हम अल्केन्स का पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से। अब हम जा रहे हैं जी अल्कीन्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्कीन्स होते क्या हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब इसमें ये जो सारे पढ़ेंगे ये गाइज़ ये सारे के सारे MCQs हैं, सिंपल से MCQs हैं। तो पहली बात, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ये मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ही लिख दिया, मैंने लिखा नहीं है डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, बिकॉज अनसैचुरेटेड तो ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं, लेकिन हम डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन्स कहते हैं। ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ये अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। दे आर कॉल्ड ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ऑल्फियंट, इसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। तो इसको ये नाम इसलिए दिया जाता है कि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब इनका रिएक्शन हैलोजेंस के साथ होता है। तो ये वाली बात भी MCQ है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 नहीं आना, जस्ट इतना होता है इसका, CnH2n ये इसका फार्मूला होता है। तो गाइज़ अब जो है ये बात MCQ है। और ये मोनोइन्स का फार्मूला है। मोनोइन्स मतलब जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड चेंज होते हैं वैसे वैसे ये फार्मूला भी चेंज होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में बताया नहीं गया। तो गाइज़ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन अगर माइंड कर भी लेंगे तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना फिर भी। तो गाइज़ आगे है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है जी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होती है, पहले तो हमें इसको डील करना पड़ेगा। तो गाइस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बेसिकली होता है एलिमिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन सिमल्टेनियसली। एक ही वक्त में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर देते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। दो एक साथ साथ कार्बन एटम से हम हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव कर देते हैं टू प्रोड्यूस अल्कीन्स इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब क्लास यहाँ एक बात याद रखें, हम रिमूवल की बात कर रहे हैं तो मैंने एडजेसेंट कार्बन्स का भी वर्ड यूज़ किया। तो गाइस रिमूवल की बात कर रहे हैं तो रिमूवल का एक सिंपल सा रूल याद रखें, बल्कि दो सिंपल से रूल याद रखें। मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि ये बुक में भी नहीं लिखे हुए, मैं ओरली बता देता हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं लिखी नहीं जाती, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए उनकी। तो रिमूवल के दो रूल्स हैं। जो पहला रूल है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप हमेशा किसी एक कार्बन से नहीं जाते, हमेशा एडजेसेंट कार्बन से जाते हैं। अगर एक कार्बन पे पॉजिटिव रिमूव हो गया दूसरी से नेगेटिव होगा, तो इस तरह से होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक ही कार्बन से पॉजिटिव ग्रुप भी रिमूव हो जाए और नेगेटिव भी रिमूव हो जाए। एंड गाइस दूसरी बात, नेगेटिव ग्रुप जब रिमूव होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, और जब पॉजिटिव ग्रुप रिमूव होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये X नेगेटिव ग्रुप है, ये जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाएगा। एज ए रिज़ल्ट ये जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन दूसरी एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होगा, जब ये जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ के जाएगा दो एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान में। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से निकलने वाला जो X ग्रुप है वो इस K के साथ मिलके KX बना देता है, और जो OH ग्रुप होता है इधर से निकलने में हाइड्रोजन से मिलके ये वाटर प्रोड्यूस कर देता है। गाइस बुक में इसकी प्रोडक्ट्स गलत लिखी हुई हैं, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये तो है अल्कीन, ये है जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन को करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने जो याद रखना होता है वो सिंपल रिएक्शन होता है, एग्जाम्पल वाला रिएक्शन होता है, और पेपर में भी यही एग्जाम्पल वाले रिएक्शंस ही आते हैं, जनरल रिएक्शन नहीं आता। तो गाइज़ लेट्स लुक हेयर। यहाँ पर देखें, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेसिकली ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड है। अब इसकी ये एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन। अब अगर इस कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप रिमूव होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन इससे रिमूव नहीं होगी, इसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से जाएगी। ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो अपना इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन्स के दरमियान छोड़ेगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इथीन बन जाता है, साथ में KBr एंड H2O बन जाता है। तो गाइस इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें, ये है बेसिकली 1 ब्रोमोइथेन, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन ने रिमूव होना है तो मैंने इसको पहले ही सेपरेट शो कर दिया। यहाँ से जब ब्रोमीन रिमूव होता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेके जाता है, इधर से ये पोटाशियम लेगा, ये पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा।
ये हाइड्रोजन इधर से रिमूव होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान में छोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये बन जाता है प्रोपीन। एंड गाइस साथ में यहाँ से निकलने वाली हाइड्रोजन इधर से OH ग्रुप लेके दे प्रोड्यूस वाटर। तो यहाँ तक ये हो गया। आगे है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ये कभी आया नहीं है, मे बी आ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन पेपर में ये कभी भी नहीं पूछा गया। लेकिन अगर पूछा नहीं गया तो दैट डजंट मीन कि हमने इसको करना नहीं है, शॉर्ट में या इसमें से MCQs आ सकते हैं। देखें डिहाइड्रेशन बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वाटर रिमूव किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो अब इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें देखें गाइस, यहाँ पर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने एक जनरल कंपाउंड लिया है जो कि प्राइमरी अल्कोहल की एक एग्जांपल है, RCH2CH2OH। तो गाइस Al2O3 की प्रेजेंस में 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये रिएक्शन होता है तो ये तो होती है एक अल्कोहल, दिस इज़ एन अल्कोहल। एंड गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी जो है रिमूवल का वही रूल यूज़ हुआ जो मैंने आपको बताया था। देखें यहाँ से ऐसा हुआ है कि ये OH ग्रुप रिमूव हुआ है, इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये दोनों मिलके दे प्रोड्यूस वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर तो हो गया, लेकिन जो देखें नेगेटिव ग्रुप इस कार्बन से गया है तो पॉजिटिव ग्रुप इस कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि नेगेटिव पॉजिटिव ग्रुप एक ही कार्बन से रिमूव नहीं होते। दूसरी बात, यहाँ से OH ग्रुप जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ के जाता है। तो रिमूवल का दूसरा रूल भी यहाँ क्लियर हो जाता है कि जब कोई नेगेटिव ग्रुप जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, लेकिन जब कोई नेगेटिव ग्रुप अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है साथ में, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये रिएक्शन हम H2SO4 के साथ भी करवा सकते हैं और H2SO4 ज़्यादा अच्छी यील्ड देता है, तो वो भी देख लें। ये प्राइमरी अल्कोहल है एक, ये इसको हम 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे या हम बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल या N प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम होगा। अब इसमें देख लें, इसके अंदर से यहाँ से बेसिकली OH ग्रुप रिमूव हुआ है, इधर से हाइड्रोजन, और उसी तरह से जब OH ग्रुप जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ेगा और हाइड्रोजन जब जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ऊपर शिफ्ट करता है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में वाटर बन जाता है। ये H2SO4 75% लिया जाता है और 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है कि प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करवाने में हमें कितने % H2SO4 लेना पड़ता है और उसके अलावा गाइस हमें उसकी जो है टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है। तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ऐसा है कि ये इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल CH3CH2 यहाँ आना, तो मैंने इसकी हाइड्रोजन रिमूव होनी है तो इसको मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया है। अब गाइस होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये वाला, यहाँ से ये OH ग्रुप रिमूव हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट जब OH ग्रुप रिमूव होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाता है। हाइड्रोजन रिमूव होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 2 कार्बन्स के दरमियान छोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया, साथ में वाटर बन गया। गाइस नोटेबल चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ पर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम ली गई है, दैट इज़ 60%, और इसके अलावा जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये वाली बात भी एज एन MCQ पूछी जा सकती है। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स की। तो टर्शियरी अल्कोहल में हम एग्जांपल लेते हैं जी 2 हाइड्रोक्सी, ये बेसिकली 2 है, पता नहीं यहाँ मार्कर को क्या हुआ था, चलना बंद हो गया था। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जब H2SO4 लिया जाता है जस्ट 20% लिया जाता है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करवाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है जी आइसोब्यूटाइलीन में। तो गाइस यहाँ पर जो है कंडीशन थोड़ी और इजी हैं। अब यहाँ पर फिर हम देखें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की निस्बत, तो टर्शियरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करना बहुत आसान है, सेकेंडरी को थोड़ा मुश्किल है और प्राइमरी को और मुश्किल है। इसकी रीज़न क्या है ये तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है और मैं यहाँ बता के ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसका वैसे आंसर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में है, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वो इसको समझ सकता है। अब गाइस अब यहाँ पर इन सब में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है कि हाउ
प्रोपानोल इज़ कन्वर्टेड टू प्रोपेन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोपेन। इसके आंसर में आप ये ऊपर वाला जो है लिखेंगे। अब उसके बाद जो है ये बाहर कोई फेरी वाला आ गया कुछ बेचने, तो आपको मज़े मज़े की आवाज़ें भी बीच में आएंगी। तो ये है 2 प्रोपानोल से आप प्रोपीन कैसे बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर 1 प्रोपानोल से, फिर यहाँ पर 2 प्रोपानोल से। तो सेम क्वेश्चन होगा कि हाउ प्रोपानोल मतलब 2 प्रोपानोल यहाँ लिखेंगे इज़ कन्वर्टेड टू प्रोपीन। हम इसको प्रोपीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जी हाउ टर्शियरी अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू आइसोब्यूटाइलिन, या हाउ आइसोब्यूटाइलिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है हाउ आइसोब्यूटाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर की जा सकती है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो टर्शियरी अल्कोहल लें, उसकी डिहाइड्रेशन करवाएं, तो हमारे पास ये आ जाएगी प्रोडक्ट। अच्छा गाइस, उसके बाद जो इसकी आखिरी बात है आज के लेक्चर की, एक तो ये ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कंडीशंस मैंने बताई थी ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा, उसके अलावा गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो और इन चारों को मिला के एक MCQ भी बन जाते हैं। तो गाइस देखिए, पहला जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट पोटाशियम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है, तो P4O10 भी लिखा जा सकता है इसको। तीसरा फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 है, और जो चौथा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। 20% हो तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 60% हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 75% हो तो 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20% टर्शरी के लिए यूज़ होता है, 60% प्राइमरी के लिए सेकेंडरी के लिए यूज़ होता है, और 75% जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए यूज़ होता है। तो दैट्स इट गाइस, आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे नहीं जाइएगा आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। एंड रियली ये वीडियोस आपको हेल्प आउट कर रही हैं। अभी तो ये 5वां लेक्चर है, ये सारी ऑर्गेनिक जो है एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा आपकी रिवाइज़ हो जाएगी, तो सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं लेक्चर्स हैं, तो इसके लिंक सब में शेयर करें। बाकी गाइस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।